आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में। बटरफ्लाई इफेक्ट का सिद्धांत दिया था एडवर्ड लॉरेंस ने, जो कि एक अमेरिकी मैथमेटिशियन थे। अपने सिद्धांत को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि अगर ब्राज़ील में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो उसके कारण टेक्सास में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। इसी आधार पर इस सिद्धांत का नाम रखा गया बटरफ्लाई इफेक्ट। उसका कहने का मतलब था कि दुनिया में हो रहा छोटे से छोटा बदलाव भी आगे जाके बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब हम कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसने सचमुच दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। ये कहानी है आज से तकरीबन 22 साल पहले की। वो दिन था 21 नवंबर का। उस दिन क्यूबा से एक नाव मियामी जाने के लिए निकली। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था अपनी माँ के साथ, जिसका नाम था एलियन गोंजालेज, और बाकी 10 लोग उसी नाव में सवार थे। लेकिन समंदर के बीच में ही वो 12 लोगों से भरी नाव डूब गई। उन लोगों में से केवल गोंजालेज ही बचा। बाकी के 11 लोग वहीं मर गए, जिसमें उसकी माँ भी थी। गोंजालेज को बचाया मियामी के मछुआरों ने। वो लोग उसे मियामी ले आए और उसके रिश्तेदारों को उसे सौंप दिया। दूसरी ओर गोंजालेज के पिता अभी भी क्यूबा में थे। वो उसे वापस क्यूबा लाना चाहते थे। मियामी में क्यूबा की बहुत आबादी थी और वे सब क्यूबा की सरकार से नफरत करते थे। इसलिए गोंजालेज को वापस भेजना उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अमेरिकी सरकार ने कानून के हिसाब से उसे वापस भेजना चाहा और उसके रिश्तेदारों को कहा गया कि वो उसे वापस भेज दे। लेकिन गोंजालेज के रिश्तेदारों ने उसे वापस भेजने से मना कर दिया और आखिर सरकार ने सेना की एक टुकड़ी भेजी और गोंजालेज को जबरन छीन लिया। इस घटना में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन इस घटना का बहुत ही बुरा प्रभाव हुआ। क्यूबा की आबादी में बहुत ही नफरत बढ़ गई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए। बिल क्लिंटन और उसके वाइस प्रेसिडेंट अल गोर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अगले साल चुनाव होने वाले थे। फ्लोरिडा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्यूबा कम्युनिटी थी, और गोंजालेज के कारण उन्होंने अल गोर को सपोर्ट नहीं किया और थोड़े ही मार्जिन से जॉर्ज बुश इलेक्शन जीत गए। अगर गोंजालेज के साथ ये सब नहीं हुआ होता या फिर उस दिन वो नाव नहीं डूबी होती तो क्यूबा के लोग अल गोर को सपोर्ट करते और अल गोर इलेक्शन जीत के। जॉर्ज बुश, उसे इराक वॉर के लिए जिम्मेदार माना जाता है और इस युद्ध में लाखों इराकी लोग मारे गए और वहीं से शुरुआत हुई थी ISIS की। ये सब नहीं होता अगर उस दिन वो नाव नहीं डूबी होती या फिर उसकी माँ भी उस दिन बच गई होती।